हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वही चैप्टर नंबर 8 का कंटिन्यूएशन है। कुछ फॉर्मूले वैसे ही यूज़ किए जाएंगे जैसे अपन ने चैप्टर नंबर 8 में पढ़े थे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए आइए, इसमें पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स है, इससे कैसे डायग्राम बनाएंगे प्रॉब्लम्स पढ़ के आइए देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ A circus artist is climbing a 20-meter long rope. कितने मीटर लॉन्ग रोप? 20 मीटर लॉन्ग रोप। सी, a climbing 20 मीटर लॉन्ग रोप। डायग्राम नहीं गिवन रहेगा, डायग्राम अपने को बनाना है। Which is tightly stretched and tight from the top of the vertical pole to the ground. अब देखिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पोल लगा हुआ है, पोल से एक रोप टाइटली अटैच्ड है जिसका मेजरमेंट है 20 मीटर। और इसमें सारे ट्रायंगल्स राइट एंगल पे ही ट्रिग्नोमेट्री लगती है, ये आप लोगों को स्टूडेंट्स मालूम है, क्योंकि बिना राइट एंगल ट्रायंगल के कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेंगी। एक वर्टिकल पोल है जिससे 20 मीटर का लॉन्ग रोप अटैच्ड है, टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole. Find the height of the pole. If pole की height find करना मतलब AB find करना है. The angle made by the rope with ground level is 30 degree. मतलब रोप से जो एंगल बना है ग्राउंड तक का कितने एंगल पे बना है? 30 डिग्री पे। हमेशा एंगल थीटा ग्राउंड पे ही बनेगा। आया समझ में स्टूडेंट? थीटा कहाँ बनेगा? ग्राउंड पे ही बनेगा। ग्राउंड लेवल इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। चलिए आइए ए बी फाइंड करते हैं, क्योंकि उसने बोला है अपने को ए बी फाइंड करने का। चलिए स्टूडेंट देखिए, अब अपन फाइंड करते हैं ए बी। स्टार्ट करते हैं, ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ओके। अब अपने पास हाइपोटेनियस गिवन है, अपने पास थीटा एंगल गिवन है। अगर अपन साइन 30 लगाते हैं तो अपने को परपेंडिकुलर फाइंड हो जाएंगी। देखिए मैं स्टार्ट करती हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री, एंगल 30 है, थीटा की जगह मैं 30 डिग्री पुट करूँगी। साइन 30 का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज ए बी एंड हाइपोटेनियस इज ए सी। tan 30 की वैल्यू टेबल में कितनी है? हाफ है। ए बी की वैल्यू नहीं है अपने पास। ए सी की वैल्यू कितनी है? 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 20 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी। 2 के 20 के डिवाइड में जाएगा, सो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 10। सो ए बी इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ये फाइंड हो गया पोल की हाइट स्टूडेंट। सो द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। देखिए बराबर से एक वर्टिकल पोल था जिसकी हाइट अपने को फाइंड करनी है। उसने बोला ग्राउंड लेवल से एक एंगल बना हुआ है 30 डिग्री का। पोल से एक 20 मीटर की रोप है जो टाइटली स्ट्रेच करके, स्ट्रेच मतलब खींच के टाइट की गई है, ओके। टाइट करा हुआ है, पोल के टॉप से कनेक्ट है, ग्राउंड पे बनी हुई है। तो कितने मीटर की रोप है? 20 मीटर की रोप है। अब अपने को अगर अपन राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। अपने पास हाइपोटेनियस गिवन है, अपने पास एंगल थीटा गिवन है, अपने को फाइंड करना है परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए अपन साइन से अच्छा कोई फॉर्मूला हो ही नहीं सकता, तो साइन लगा दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। चलिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बैंड so that the top of the tree
touches the ground, making an angle of 30 degree. A tree break due to the storm. एक ट्री है, ब्रेक हुआ दो पार्ट में, टूट के पार्ट नीचे गिरा, एंड बैंड ना टूट के नीचे गिरा, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो जो उसका टॉप टच हुआ है नीचे, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, जो ऊपर से ट्री गिर के नीचे गिरा है उसका जो टॉप है वहाँ से और फुट का जो ट्री जहाँ से लगा हुआ है, उगा हुआ है, वहाँ तक का डिस्टेंस है कितना? 8 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. चलिए मैं आपको डायग्राम पहले बना के बताती हूँ इसका, फिर अपन साथ ही साथ इसका सल्यूशन भी करेंगे. चलिए आइए डायग्राम बना के बताती हूँ मैं आपको. ये देखिए, ये एक ट्री है. पहले आप ग्राउंड बना दिया करिए. ये ग्राउंड है. ओके, अब ट्री यहाँ से टूट के इतना पार्ट उसका बैंड होके नीचे गिरा. ओके, चलिए भाई, बैंड होके नीचे गिरा इतना पार्ट, तो गिरा तो ये पार्ट ऐसा बैंड हुआ, और वो बैंड पार्ट बना रहा है कितना? 30 डिग्री का एंगल. ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल. अब क्वेश्चन में बोला था उसने द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट जहाँ ट्री टूट के गिरा है वहाँ का डिस्टेंस है 8 मीटर का. कितना डिस्टेंस है स्टूडेंट? 8 मीटर का. सो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. अब देखिए, ट्री तो इतना बड़ा था. ओके, यहाँ से टूटा गिरा, तो इतना पार्ट भी ट्री का है और इतना पार्ट भी ट्री का है. सो ए बी 90 डिग्री, सी मतलब ए बी भी ट्री का पार्ट है एंड ए सी भी ट्री का पार्ट है. अब ये पार्ट तो रहा नहीं क्योंकि वो टूट के बैंड होके नीचे गिर चुका है. तो अपने को यहाँ दो चीज़ फाइंड करना है स्टूडेंट, ए बी भी फाइंड करना है एंड ए सी भी फाइंड करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ है नहीं. चलिए, टू फाइंड हाइट ऑफ ट्री. सो हाइट ऑफ ट्री में क्या है? ए बी एन ए सी का सम. चलिए स्टार्ट करते हैं अपन. पहले अपने पास बेस गिवन है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, हाइपोटेनियस भी नहीं है, बट अपन tan का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. वहाँ से परपेंडिकुलर फाइंड हो जाएगा. tan थीटा की जगह 30 डिग्री क्योंकि एंगल इज़ 30 डिग्री. परपेंडिकुलर इज़ ए बी एंड बेस इज़ बी सी. tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो ए बी नहीं गिवन है, बी सी इज़ 8 एंड tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ये यहाँ चला जाएगा. 8 इज़ इक्वल्स टू √3 ए बी, उठ के डिवाइड में जाएगा. 8/√3 इज़ इक्वल्स टू ए बी. देखिए, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट की वैल्यू आनी नहीं चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल अपन रहने देंगे क्योंकि अपने को ए सी भी फाइंड करना है. दोनों निकालने के बाद जब दोनों का सम करेंगे, सम करने के बाद फिर उसके बाद रैशनलाइज करेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए स्टूडेंट देखिए, साइन 30 लगाएंगे क्योंकि अपने पास परपेंडिकुलर आ चुका है. परपेंडिकुलर अब हाइपोटेनियस फाइंड करना है. सो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला होता है? साइन का फॉर्मूला होता है. और थीटा कितना है? 30 डिग्री. एक थीटा कितनी भी बार यूज़ हो सकता है. साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर इज ए बी एंड हाइपोटेनियस इज ए सी. साइन 30 की वैल्यू हाफ इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी. चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए. आप सोच रहे होंगे कि मैं ए बी की वैल्यू क्यों नहीं रख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ए बी की वैल्यू फ्रैक्शन में है. तो पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ फिर पुट कर दूँगी. सो ए बी इंटू 2 ए बी, 1 इंटू ए सी 2 इंटू ए बी की वैल्यू 8/√3. सो 8/√3, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? हाँ, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16. 16/√3 इज इक्वल्स टू
AC। चलिए अब दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि अपने को टोटल हाइट फाइंड करनी है। चलिए, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू AB प्लस AC। सो AB की वैल्यू कितनी है 8/√3 प्लस AC की वैल्यू 16/√3। एलसीएम आएगा √3 एंड 16 प्लस 8 जल्दी 24। चलिए अब कर लेंगे रैशनलाइज। ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट होने नहीं चाहिए। सो 24√3/√3 इंटू √3 3। देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। So the final height of the tree is 8√3 मीटर। ये आ गई स्टूडेंट हाइट ऑफ द ट्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टूडेंट अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। स्लाइड्स का मतलब प्लेग्राउंड में स्लाइड्स रहती है फिसलने के लिए। हाँ, 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। एक स्लाइड लगाया 5 years से छोटे बच्चों के लिए। शी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज़ एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। एक जो उसने स्लाइड बनाया उसका टॉप 1.5 मीटर की हाइट पे एंड इज़ इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और एंगल कितना है उसका 30 डिग्री का टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टेप slide at the height of 3 meter inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each cases? 2 स्लाइड्स है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। एक की हाइट 1.5 मीटर है और एंगल 30 डिग्री है, दूसरे की हाइट 3 मीटर है और एंगल इज़ 60 डिग्री। तो उसने क्लियर कट बोला है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो अपने को फाइंड करना है दोनों की लेंथ। लेंथ ऑफ द स्लाइड का मतलब होगा, लेंथ का मतलब आप परपेंडिकुलर बिल्कुल मत सोचिए, यहाँ लेंथ का मतलब फाइंड करना है हाइपोटेनियस। मैं आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करती हूँ कैसे अपन फाइंड करेंगे और बनाएंगे। चलिए देखिए, पहली स्लाइड उसने बनाई 1.5 मीटर की हाइट पे। ये तो ग्राउंड बेस है, ये स्लाइड की लेंथ है। 1.5 मीटर की हाइट पे बनाई है, A, B एंड C। ओके, 30 डिग्री के एंगल पे। सेकंड स्लाइड उसने बनाई है 3 मीटर की हाइट पे, ग्राउंड है। एंड थ्री मीटर, इसका नाम दे देते अपन P, Q एंड R और एंगल इज 60 डिग्री। एक स्लाइड छोटी है, एक स्लाइड बड़ी है। बिलो 5 years स्टूडेंट, ओके, एंड दिस इज़ फॉर एल्डर स्टूडेंट। फाइंड द, ये फाइंड करना है AC इधर और इधर P और R फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ये ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस फाइंड करनी है 30 डिग्री। सो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस साइन का फॉर्मूला होता है साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। सो साइन 30 डिग्री वैल्यू इज हाफ and AB value is 1.5 and AC is not given. Actually now cross multiplication, AC is equals to 2 into 1.5, so AC is equals to 3 meter. चलिए in this triangle, in triangle PQR, इसमें भी सेम है।
सो साइन ही लगाते हैं, साइन लेकिन एंगल चेंज है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर. So the value of sin 60 degree is root 3 upon 2. PQ is 3 meter and PR is not given. चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. So root 3 into PR is equals to 3 into 2. So PR is equals to 6 upon 3. चलिए इसमें रैशनलाइज कर दीजिए, नीचे रूट आ जा रहा है. सो 6 रूट 3 अपॉन 3, 1 टाइम्स 2 टाइम आंसर इज 2 रूट 3 मीटर. तो द लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड इज 3 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द सेकेंड स्लाइड इज 2 रूट 3 मीटर. चलिए लाइन्स लिखते हैं. द लेंथ of slides in each case is 3 meter and 2 root 3 meter. Completed. चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4. द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड. अच्छा, अब बात आती है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है. यहाँ दो चीज़ होती है स्टूडेंट, एक एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है. एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है नीचे खड़े रहकर कोई भी टॉप की चीज़ को देखना. जैसे फॉर एग्जांपल अपन ग्राउंड पे खड़े हैं और बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, अपन ग्राउंड पे खड़े हैं और टावर के टॉप को देख रहे हैं, अपन ग्राउंड पे खड़े हैं या स्टैचू के टॉप को देख रहे हैं या बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं या वर्टिकल पोल के टॉप को देख रहे हैं. कोई भी चीज़ को नीचे खड़े रहकर ऊपर देखना उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है कोई भी टॉप चीज़ पे खड़े रहकर नीचे ग्राउंड की चीज़ को देखना. ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ फुट ऑन the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. देखिए एक टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. अब टावर के टॉप पे खड़े, ये टावर है, टावर के टॉप पे मैं बताती हूँ आपको, एक सेकंड पहले मेरे को ग्राउंड बनाती हूँ. टावर के टॉप पे खड़े रह के, यहाँ खड़े रह के ग्राउंड के फुट को देख रहे हैं, ग्राउंड को देख रहे हैं. फ्रॉम, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. अब ग्राउंड पे एक पॉइंट है उसको देख रहे हैं. अब विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. विच इज़, ये फुट ऑफ द टावर है, यहाँ से 30 मीटर अवे है वो पॉइंट. अभी देख रहे हैं तो मतलब ये लाइन तो बनेंगी. अच्छा, एंगल कितना है 30 डिग्री का. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये फाइंड करना है. A, B, C. We have to find A, B. So, to find height of the tower AB. Okay. Now, perpendicular upon base 10 लगा देते हैं अपन. In triangle A, B, C, tan 30 degree is equals to perpendicular upon base. So tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3. tan AB नहीं है, AB तो फाइंड करना है एंड विच इज़ 30. चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए. सो रूट 3 इंटू ए बी इज इक्वल्स टू 30. 31 से 30. सो ए बी इज इक्वल्स टू 30 अपॉन रूट 3. ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, सो 30 रूट 3 अपॉन रूट 3 कैंसिल होके 10. सो आवर आंसर इज 10 रूट 3 मीटर.
कंप्लीट। आज अपन ये वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रहेगा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।